और अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। बात करेंगे उज्जैन की, जहां पर नकली नोट वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 17,50,000 रुपए के नकली नोट को जब्त किया गया। नोट छापने की प्रिंटिंग मशीन भी छापेमारी में बरामद कर ली गई है। तो मक्सी रोड में पंड्या खेड़ी के पास से 2 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और 3 महीने पहले भी उज्जैन में नकली नोट वाला गिरोह पकड़ाया था। तो बड़ी खबर उज्जैन से आप तक पहुंचा रहे हैं। नकली नोट वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 17,50,000 रुपए के नकली नोट को जब्त कर लिया है। तो बताते चले कि नोट छापने की जो प्रिंटिंग मशीन थी, जब छापेमारी की जा रही थी तो इस मशीन को भी मौके से बरामद कर लिया गया है और बक्सी रोड में पंड्या खेड़ी के पास से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे अब पूछताछ की जाएगी। हो सकता है कि इसमें और भी लोगों की संलिप्तता हो, इसके बारे में भी जानकारी सामने निकल कर आएगी। ज्यादा जानकारी के साथ सभी ललित जैन हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। ललित, आखिर कब से ये पूरा कारोबार चल रहा था और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है? 3 माह पहले सितंबर महीने में हीरामल की चाल में ही नकली नोट छापने का कह सकते हैं कि कारखाना ही पकड़ाया था। बड़ी संख्या में नकली नोट पकड़ाए थे यहाँ पे। तो वही गिरोह संभवतः यहाँ पे फिर से नोट छाप रहा था या उनके साथी छाप रहे थे। इस बात की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जांच करी तो कल पांड्या खेड़ी में नोट के साथ में कुछ युवक पकड़ा। जब उनसे पूछताछ करी तो पता चला कि वही हीरा मिल की चाल में नोट छाप रहे थे। उनसे करीब 17,50,000 रुपए नगद, मतलब जो नकली नोट थे वो प्रिंटर और अन्य उपकरण जब्त हुए हैं। ये कब से ये कर रहे थे और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, इसका खुलासा कुछ देर बाद एसपी प्रदीप शर्मा करेंगे। तो बिल्कुल कुछ देर के बाद इस पूरे मामले में खुलासा होगा। नजरें आप भी बनाए रखिएगा। ललित, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, उज्जैन का ये पूरा मामला था। नोट छापने वाला एक गिरोह जो कि नकली नोट छाप रहा था, भंडाफोड़ हुआ है। मक्सी रोड में पंड्या खेड़ी के पास से पूरा घटनाक्रम चल रहा था। तो 3 महीने पहले भी उज्जैन में इस तरह का गिरोह पकड़ाया था और अब भंडाफोड़ हुआ है। अगली खबर भी उज्जैन से है, जहां शिप्रा के शुद्धिकरण को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मांग की है और शिप्रा नदी की सफाई की मांग की गई है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ये मांग हुई है, पत्र लिखा गया है और शिप्रा नदी के शुद्धिकरण की मांग की गई है। तो उज्जैन से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शिप्रा के शुद्धिकरण को लेकर ग्रामीण अब धरने पर बैठे हुए हैं। ऊर्जावान है, युवा है और जो लोग बहाना बताते हैं, बचने के लिए बोलते हैं, वो तो बरसात हुआ। यहाँ कोई घटना नहीं घट सकती है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऊर्जावान है, युवा है और जो लोग बहाना बताते हैं, बचने के लिए बोलते हैं, वो तो बरसात हुआ। और हमारे सहयोगी ललित जैन हमारे साथ लगातार बने हुए। सीधा उनका रुख करेंगे। ललित, अभी मौके पर क्या कुछ स्थिति है और पत्र में क्या कुछ मांगे की गई हैं? शिप्रा नदी के शुद्धिकरण को लेकर समय समय पर कई संगठन मांग करते रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो संत समाज द्वारा इसको लेके आवाज उठाई जा रही है, मांग की जा रही है शिप्रा शुद्धिकरण को लेके, उसकी वजह यह है कि अखाड़ा परिषद में 2 बाढ़ होना है। यहाँ पर एक रामादल का गठन हुआ है जो वैष्णव संप्रदाय से है और शिव संप्रदाय का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है। क्योंकि दोनों अपना अपना वर्चस्व साबित करने के लिए, अपनी बात प्रशासन से बताने के लिए नई नई मांग कर रहे हैं। इसी के चलते अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने नदी क्षेत्र में जितने 29 किलोमीटर घाट बन रहे हैं उसका दौरा किया और उन्होंने जगह जगह से नदी के जल का आचमन करके दावा किया कि नदी का पानी आचमन के लायक नहीं है, इसके शुद्धिकरण किया जाए। सफाई जो है 2016 में जिस तरीके से निकाली गई थी उसी तरीके से निकाल कर इस पर शुद्ध किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, अखाड़ा परिषद की तरफ से भी ये मांग की गई है कि शुद्धिकरण जो है शिप्रा का किया जाए और इसी को लेकर ग्रामीण जो है धरने पर भी बैठे। तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव से इसकी मांग की गई है कि शुद्धिकरण को लेकर यहाँ पर बात की जाए और धरने पर यहाँ संत बैठे हुए हैं।